नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चंस जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो निकल चुकी है और उसी में कुछ क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, माने 4 संख्याओं का एक दूसरे में जोड़े दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, समान माने बराबर है, और एक असमान है, असमान माने गलत है या बेजोड़ है। तो हमें क्या करना है, बेजोड़ की या गलत की पहचान करनी है, चयन करना है। हमारी ऑप्शन है 12, 96, 15, 120, 13, 104, 16, 118। तो देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को एकदम सरल और सटीक तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम पहले नंबर का देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर लिखा है 12, 12 का संबंध दिया है 1996 से। अब आप इतना सोचिए कि 12 से 96 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। 12 गुणे 8 बराबर कितने होते हैं दोस्तों, 96। एक हमें मिल गया। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम दूसरा भी देखेंगे। अगर दूसरा मिल गया तो तीसरा देखेंगे, और तीसरा मिल गया तो चौथा देखेंगे। अगर 4 संख्याओं में 4 जोड़ों में एक आध प्रश्न गलत निकला तो वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए, पहला हो गया है। दूसरा है आपका 15 का संबंध है 120 से। अब जब इसमें हमने दोस्तों 8 का गुणा करने के बाद हम 96 पे पहुंचे थे, तो इसमें भी दोस्तों हम 8 का गुणा करके देखते हैं। तो दोस्तों 15 गुणे 8 बराबर कितने होते हैं, 120। आपको टेबल अच्छे से आती होगी, पहाड़े अच्छे से आते होंगे। दोस्तों तीसरा देखिए, तीसरा जो है हमारा 13 का संबंध है 104 से। तो दोस्तों आप लोगों को टेबल आती है। 13 का गुणा करेंगे हम कितने में, 13 गुणे 8 बराबर कितना होता है दोस्तों, 104। और चौथा हमारा होता है दोस्तों 16, 16 का संबंध है 118 से। तो 16 गुणे 8, अब अभी तक हमने 3 सेशन में 8 का गुणा किया, तो चौथे में भी हम 8 का ही गुणा करेंगे। तो चौथे में भी हमने 8 का गुणा किया, तो 16 गुणे 8 बराबर कितने होते हैं दोस्तों, 16 गुणे 8 बराबर होते हैं 128। लेकिन यहाँ 16 के साथ संबंध दिया है 118, यानी ये सेशन हमारा गलत होगा, असंगत होगा, बेजोड़ होगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह समान है और एक असमान है। बेजोड़ का चयन करना है। माने 4 समूह दिए गए हैं अक्षरों के, उनमें से 3 किसी तरह होंगे समान और एक होगा असमान। असमान अर्थात गलत। तो उस गलत को हमें देखना है, गलत की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट जो है वो दिया गया है BAYZ, दूसरा है FEUV, और तीसरा है HGST, चौथा है DCWV। इन 4 ऑप्शनों में से हमें अपना जो भी गलत होगा उसको हमें निकालना होगा। तो देखिए, करने का तरीका किस तरीके का होता है। तो पहले लिखा है B, और B के नीचे लिखेंगे हम A, और फिर है बाई, तो बाई, और फिर है हमारा Z, ठीक है ना। इन दोनों में इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इन दोनों में हम देखेंगे कि B और A में क्या फर्क है। तो ABCD के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सबसे पहले A से लेके Z तक शुरू होते हैं, जो कि सीधे होते हैं, और Z से लेके A तक एक तरफ जो शुरू होते हैं वो होते हैं उल्टी तरफ। तो हमें BA यानी पहले हमारा A आता है, लेकिन इसमें पहले क्या दिया गया है, B, बाद में दिया गया है A। तो जो पीछे तरफ से आएगा उसको लेंगे हम माइनस में, क्योंकि B A के बाद आता है। लेकिन अगर A और B होता साथ में, A पहले होता और B बाद में होता, तो हम उसको प्लस में करते। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, पहले B दिया गया है। देखिए आप इधर, पहले B दिया गया है फिर A, तो B और A में माइनस
का अंतर आएगा। और y और z आपको अल्फाबेट्स मालूम है, सबसे पहले y आता है फिर z आता है, तो इसमें देंगे हम प्लस का सिंबल। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारा f और फिर e फिर u और v। तो f ABCD में अल्फाबेट्स में सबसे पहले E आता है, लेकिन इधर क्या दिया गया है, F दिया गया है, तो F आएगा हमारा माइनस में। U V ABCD के अल्फाबेट्स में आप देखेंगे तो U V W X, तो सबसे पहले U आता है फिर V आता है, तो इसको हम प्लस में देंगे। तीसरा सिंबल चलेंगे हम H G S T, तो ABCD में सबसे पहले G आता है फिर H आता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। और ABCD में आप देखेंगे तो S और T, तो इसमें इसको क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। चौथा है हमारा D C W और V। तो ABCD में आपको पता है कैसे आते हैं, ABCD, तो D यहाँ बाद में आ रहा, C पहले आ रहा, तो यहाँ माइनस करेंगे। और अगर W तक चलेंगे तो STUV और उसके बाद आएगा आपका W, तो लेकिन यहाँ पहले W दिया गया है फिर V दिया गया है, तो इसको हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें सर माइनस प्लस आ रहा है, इसमें माइनस प्लस आ रहा है, इसमें माइनस और प्लस आ रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर में माइनस माइनस आ रहे हैं, यानी हमारा जो असंगत बेजोड़ है वो चौथा नंबर वाला है DCWV। तो हमारा उत्तर हो जाएगा DCWV। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न रहा है आपके सामने कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से कैसे हैं, समान हैं, और चौथा जो है वो है असमान यानी बेजोड़ यानी गलत। तो उस गलत माने हमारा ऑप्शन वो होगा जो गलत होगा। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं अक्षरों के, उनमें से हमें एक गलत को चॉइस करना है, तो जो हमारा गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है आपके MNPOACBD IKJLEGFH। तो इनमें से देखिए करने का तरीका किस तरीके का होता है, तो हम पहले वाले को लेके चलेंगे M, उसके बाद N आता है तो N को उसके नीचे लिखेंगे, फिर आएगा P, उसके बाद आएगा O। पहला ये हो गया। दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा A के बाद आता है C, फिर B, फिर D। तीसरा है हमारा I के बाद आता है K, फिर आता है J, फिर आता है L। चौथा है हमारा E, फिर है G, फिर फिर H। अब इसको देखिए करते हम कैसे हैं, किस तरीके से हैं। तो M और N तक पहुंचने के लिए आपको मालूम है किस तरीके का फर्क होता है। तो प्लस और माइनस सिंबल आपको पता है कि ABCD के अल्फाबेट जो होते हैं ABCD, अगर हम इस तरफ चलेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये सिंबल चलेगा हमारे किस में, प्लस में। अगर हम इस साइड आते हैं तो ये सिंबल जाएगा हमारा माइनस में। तो देखिए इसको करने का तरीका कैसे होता है। MN ABCD में आपको पता है सबसे पहले आता है M आता है, उसके बाद आता है N। तो इन दोनों में फर्क कितना है दोस्तों, +1 का। और PO यानी P पहले आता है O बाद में आता है, तो P इस तरीके से इस तरफ से आएगा, तो इसमें आएगा +-1 का अंतर, क्योंकि पहले P आ रहा है फिर O आ रहा है। अगर अल्फाबेट्स में देखेंगे तो पहले O आता है, लेकिन यहाँ पहले P आया है। A और C तक हमें अंतर देंगे तो A के बाद B और C +2 का सिंबल, B और D तक में B के बाद C और D +2 का सिंबल, I और K में I के बाद J और K +2 आएंगे। इसमें J और L से लेके J और L तक में कितना अंतर आएगा, J के बाद K और L +2, E G तक में E के बाद F और G +2, और F और S तक में I और F और S तक में कितना अंतर आएगा दोस्तों, 2 का अंतर आएगा। तो 2 का अंतर कैसे आएगा, F के बाद आता है G और G के बाद आता है आपका H, तो +2। अब देखिए इसमें हमें 2 का सिंबल है, इसमें 2 का सिंबल है, ये दोनों बराबर है, इन दोनों में भी सेम टू सेम सिंबल आ रहा है, +2 का, इसमें +2 का, यानी 3 तो हमारे कैसे हो गए जी, समान हो गए। लेकिन असमान हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें 1 प्लस है और 1 माइनस है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो पहला वाला एकदम राइट हो जाएगा कि ये असमान है, ये बेजोड़ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, आते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि चार संख्या जोड़े दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी तरह से कैसे हैं, समान हैं और एक असमान है यानी बेजोड़ है। तो बेजोड़ का हमें चयन करना है। हमारे ऑप्शन है, पहला है 4 का संबंध 64 से, 6 का संबंध 216 से, 9 का संबंध 729 से, तो 7 का संबंध 27 से। इन चार ऑप्शनों में से हमें जो है वो हमारा बेजोड़ है एक, तो उस बेजोड़ का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, करने का तरीका किस तरीके से होता है, तो चलेंगे हम, अगर हमें 4 से 64 तक जाना है तो हम 4 का करेंगे क्या, क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। क्यूब निकालना आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, यानी हमें पहला वाला जो हमारा है वो मिल गया है। दूसरा देखेंगे हम 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 36 और 36 के 216। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी हमको मिल चुका है दोस्तों। और तीसरा देखेंगे हम दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा 9। तो 9 का क्यूब करेंगे, अगर स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो 9 9 81, यानी स्क्वायर हो गया और क्यूब पे लेके जाएंगे तो फिर हमारा 81 9 कितना होता है दोस्तों, 729। क्यूब निकालना आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से जानते होंगे। और 7 का निकालेंगे तो दोस्तों 7 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आता है दोस्तों, तो आप बताइए 7 का क्यूब 7 7 49, 49 7 कितना होता है, 343। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको ऑप्शन में दिया गया है कितना, 27। तो लेकिन दोस्तों 27 तो 7 का क्यूब होता नहीं है। तो पहले में हमने क्यूब निकाला, पहला सही चला गया, दूसरा सही चला गया, तीसरा सही चला गया। लेकिन जो चौथा वाला है 7 का संबंध हमने किससे दिया गया है, 27 से दिया गया है। लेकिन 7 का अगर क्यूब निकालें तो दोस्तों 343 होता है। तो हमारा जो बेजोड़ है वो कौन सा होगा, चौथे नंबर वाला होगा। इस तरीके से हम इन आसान प्रश्नों को आसान तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असमान यानी बेजोड़ है। तो बेजोड़ का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो चयन देखिए हम इसमें किस तरीके से करते हैं। हमारे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 37, तीसरा 39 और चौथा 41। तो देखिए दोस्तों कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो हल करने का तरीका हमारा इस तरीके से होगा कि 3 मतलब हमें इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा निकालना है जो कैसा होगा, असंगत होगा या असमान या बेजोड़ होगा। तो देखिए दोस्तों, करने का इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ज्यादातर ये एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको करते किस तरीके से हैं। तो 3 और 5, 3 और 7, 3 और 9, 4 और 1। कुछ लोगों को दोस्तों ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली बता देते हैं कि सर इसमें 3 का अंतर दिया गया है लेकिन इसमें 4 का अंतर दिया गया है। हालांकि इस तरीके से कभी कभी हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो सकता है। तो देखिए इसको करने का तरीका कैसा होता है। सबसे पहले करेंगे हम 3 और 3 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। ये अच्छी तरीके से आपको मालूम चल गया। अब दोस्तों अगला दिया गया हमें 3 + 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। तो अगला देखेंगे दोस्तों 3 + 9 कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 12। और अगला जो है वो 4 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5। आपने सम और विषम संख्याएं अच्छी तरीके से पढ़ी हैं। 1 3 5 7 ये सब हमारी क्या होती हैं दोस्तों, विषम संख्याएं। और 2 4 6 8 10 ये होती हैं सम संख्याएं। तो देखिए इसमें वही मेथड पूछा गया है। ये 8 10 और 12 दोस्तों ये दिया गया है हमारा कैसा, सम संख्याओं में। लेकिन ये जो 5 दिया गया है दोस्तों ये दिया गया है हमारा विषम संख्याओं में, ठीक है ना। तो इतना याद रखना कि 3 पॉइंट हमें 1 से मिल गए हैं और चौथा पॉइंट जो हमारा है वो असंगत है यानी गलत दिखाया जा रहा है। तो यही हमारा उत्तर होगा 41। तो इस प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आप अपनी आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की तैयारी करिए। किसी के भरोसे नहीं रहिए। अपने समय जो है समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग बिल्कुल मत करिए। क्योंकि ये जो समय है आपका, अगर ये समय निकल गया तो दोबारा ऐसा समय लौटकर नहीं आएगा। सारी चीजें छोड़ दीजिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा सहायक
सहायता जो है वो मिल सकती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके आपको पढ़ा पाते हैं, और आप उसी पैसे का सदुपयोग ना करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो दोस्तों ये गलत बात है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उसकी मैं फुल वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।